हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमा सर, आरजी लाइफलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः एक बार फिर से जोरदार स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे, सुखद, मस्त, अच्छे होंगे। हालांकि ठंडी तो बढ़ गई है, लेकिन तब भी आप पढ़ रहे होंगे। उम्मीद यही है कि अच्छे से मन से पढ़ रहे होंगे। चलिए आइए आज हम अपने सेशन का पुनः शुरुआत करते हैं। कार्बन और उनके यौगिक पार्ट 3। वही टॉपिक फिर से शुरू करते हैं भाई। कार्बन और उनके यौगिक। चलिए, जहां तक आपने मेरे कार्बन को आगे तक लेके जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसे और तेजी के साथ बढ़ाइए, हाँ, ताकि और लोग इस मुहिम से लाभान्वित हो सकें। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। कल क्या पढ़ा था एक बार हम सरसरी के तरीके से हम क्या करते हैं, एक सिलेवार तरीके से रिवीजन के रूप में ही देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि क्रिस्टली अक्रिस्टली, क्रिस्टली में 3, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, और फिर अक्रिस्टली में कौन था भाई, तो चारकोल, और कौन था एक, सबसे पहले तो कोयला ही था यार, आप भूल गए। पहला कोयला, दूसरा चारकोल, तीसरा क्या था, कोक ना। तो आज फिर एक बार फिर से आगाज है उसी क्रिस्टली और अक्रिस्टली का, जिसका हमें इंतजार था। और आप जो इंतजार कर रहे थे वो घड़ी पूरी। कार्बन और उनके यौगिक बात कर ले हम, क्रिस्टली रूप में ही पढ़ रहे थे, तो क्रिस्टली रूप में पढ़ लिए थे, हीरा और ग्रेफाइट को पढ़ लिया था ना भाई। तो हाँ, उसी के आगे चलते हैं भाई। बात कर लेते हैं फुलरीन की। किनकी बात कर लेते हैं, फुलरीन की बात कर लेते हैं। तो चलिए देखिए ये फुलरीन क्या है। तो याद रखना भाई, ये कार्बन के अपर रूप का सबसे नवीनतम खोजा गया अपर रूप है। क्या है, कार्बन के अपर रूप का सबसे नवीनतम है। ये सबसे नवीनतम है, अपर रूप है ना। जिसको खोजा किसने था भाई, तो इनकी खोजों का श्रेय, एक तो कौन थे भाई, क्या नाम था उनका, नाम था सिंपली ये। अच्छा, इनकी अगर हम पूछ ले भाई ये कहाँ के थे, तो याद रखना, एक चीज याद रखना, 1996 ईस्वी में। कब इसका खोज किया गया था, 1996 ईस्वी में। फ्लेमी और एक कौन थे भाई, तो एक थे क्रोटो, और एक इन्हीं के साथ जुड़ते हैं जिनका नाम क्या भाई, कार्ल। ये तीनों ने मिलकर क्या किया था, इनके बारे में खोजा था, बताया था। और इन्हीं के साथ सबसे अच्छा सा नाम किनका जुड़ता है भाई, जुड़ता है किनका, श्रेय किसको चला जाता है, तो श्रेय चला जाता है बकमिस्टर फुलर को जाता है। अगर पूछे फुलरीन की खोज का श्रेय किसके जाता है, तो क्या नाम है भाई, बकमिस्टर फुलरीन ना। इनके नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया, फुलरीन रखा गया। लेकिन अगर पूछा तो स्लेमी क्रेटरकाल ने 1996 ईस्वी में इसे क्या किया था भाई, खोज कर दिया था। ये सबसे नवीनतम रूप है ना। और इनमें कार्बन के परमाणु जो होते हैं, कार्बन और कार्बन के परमाणु जो हैं, कार्बन के परमाणु जो है भाई, इनके जो परमाणु है ना, इनमें 60 होते हैं। कितने होते हैं, 60 परमाणुओं से जुड़े होते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं C60 के रूप में जानते हैं। इनके अणुसूत्र की बात कर ले तो यही है ना भाई, इनका अणु सूत्र की बात कर लें तो इनका अणुसूत्र होता है C60। कितना होता है भाई, C60 होता है। तो ये इतनी बात आपको समझ में आई क्या भाई, फुलरीन क्या है, कार्बन का सबसे नवीनतम रूप खोजा गया है 1996 ईस्वी में। किसने भाई, स्लेमी ना, स्मेली और क्रोटेव, कार्ल बकमिस्टर फुलरीन के नाम पर इसका नाम फुलरीन रखा गया। तो ये इस तरह से है भाई इनका। ये तो हो गया क्या, क्रिस्टली रूप हो गए ना। ये क्या हो गए, क्रिस्टली रूप। बात कर लेते हैं हम भाई क्रिस्टली रूपों की चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज अगर आप देखें, अगर जाने इनके बारे में, हम तो मिटाने जा रहे थे तो आपको बता दें, तो इनकी संरचना अगर आपसे पूछ ले, तो इनकी क्या पूछ ले, संरचना, तो इनकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है। कैसी होती है भाई, फुटबॉल जैसी क्या होती है, इनकी संरचना होती है। sp² होते हैं इनपे ना। इनका अंतिम कोष क्या होता है, ध्यान करेंगे तो यह
पी स्क्वायर पे जाता है, 5 स्क्वायर पे जाता है। तो ये इनकी कहानी। अगर फुटबॉल जैसी संरचना का मतलब फुटबॉल देखे है ना ऐसे, अरे अब कैसे बताएं भाई, कुछ इस तरह से ऐसे फुटबॉलों की संरचना होती है ना, देखा होगा आपने, फीफा वर्ल्ड कप देखा, फीफा वर्ल्ड कप ना, फीफा वर्ल्ड कप कुछ इस तरह से संरचना है, फुटबॉल की जैसी इनकी संरचना होती है ना, फुटबॉल की जैसी इनकी क्या होती है संरचना। फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता भाई? हालांकि ये तो बात की बात है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं ना। तो इतना सारा का सारा आपको समझ में आया होगा ना, ऐसा जहां तक मेरा मानना है और उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। आगे बात कर ले हम, इतनी बात समझ गए भाई आप इनके बारे में ना, इनके बारे में इतनी बात समझ गए। अब बात कर लेते हैं हम अक्रिस्टलीय रूप की ना। तो आशा करता हूं कि मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में ना, क्या आ रहा होगा भाई, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। और इसी के साथ, इसी तन्मयता के साथ जुड़े रहिए और हमारे इस प्रोग्राम, इस मुहिम को भाई बिल्कुल आगे बढ़ाते चलिए आप। आपसे मेरा यही बस एक ही निवेदन है कि आप जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ही आपको और मेरे दोनों के जीवन का सरोकार जुड़ा हुआ है इसी से, है ना। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी शिक्षा चाहिए और हमें आपके रथ के कार्य पे बैठे हुए लोगों की भी सहायता चाहिए, है ना। तो इस हमारे रथ के कार्य को आपको आगे ले चलना है ना, ये आपने हमसे प्रॉमिस किया था, तो इसका पूरा का पूरा ख्याल रखिए आप ना। चलिए भाई, रजाई में या रजाई या कंबल ओढ़कर ज्यादा सोइए मत, पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि एक अच्छा जीवन, सुखमय जीवन के लिए हमें कुछ ना कुछ परित्याग करना पड़ता है। चलो भाई आगे बात कर ले हम किसकी, कार्बन हो ये तो। अब बात कर ले अक्रिस्टलीय रूप की ना, सॉरी क्या बात कर ले, अक्रिस्टलीय। जो अक्रिस्टलीय रूप क्या क्या होते हैं, तो अक्रिस्टलीय रूप की बात कर ले हम। किनकी बात करनी है? अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय अपर रूप, अपर रूप की बात कर ले। तो जरा सुनना समझना भाई, इनकी निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती है। ये सब कहानी तो हमने आपको बताई थी, कोई निश्चित ज्यामितीय संरचनाएं नहीं होती हैं। तो जब निश्चित ज्यामितीय संरचनाएं नहीं होती तो कौन कौन से होते हैं इनमें? तो पहला हमने लिखा था कोयला, क्या लिखा था भाई? कोयला। और दूसरा क्या लिखा था? चारकोल। क्या लिखा था? चारकोल। और तीसरे पे लिखा था कोक। क्या लिखा था? कोक। अब देखो जरा भाई, इतना तो पढ़ा ही होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो हमने आपसे प्रॉमिस किया ना कि हमारे साथ हमारे जो गुरु जी हैं, हमारे जो बड़े भैया, हमारे परम मित्र घनश्याम भैया और जो हमारे राज भैया हैं, वो आप सभी को, घनश्याम भैया तो आपको इसके बारे में बहुत बढ़िया ही बताएंगे, लेकिन यहाँ पर विज्ञान में आया है तो थोड़ी बहुत जानकारी हम भी आपको क्या करते हैं भाई, दे देते हैं ना। क्या करते हैं? दे देते हैं जानकारी। कोयला ये क्या है भाई? जीवाश्म ईंधन है ना, ये तो आप जानते ही होंगे, इतना तो जानकारी होगी ही भाई, इतना तो हम आपने पढ़ा लिखा ही है ना। ये क्या होता है कोयला भाई? तो होता है जीवाश्म ईंधन। कोयला क्या होता है? जीवाश्म ईंधन होता है। जीवाश्म ईंधन, ईंधन के रूप में क्या किया जाता है? जीवाश्म ईंधन के रूप में होता है, रूप में होता है जो कहां से निकाला जाता है? तो भूगर्भ से, भूगर्भ के खनन से ना, भूगर्भ के खनन से निकाला जाता है, यानी कि पृथ्वी को खोदकर ही क्या करता है, इनके चट्टानों को निकाला जाता है और वहां से निकलते हैं। और ये भाई ईंधन के, जीवाश्म ईंधन है, तो यानी कि ये ईंधन के सर्वोच्च उदाहरण है भाई ना। हमारी ऊर्जा की पूर्ति करते हैं, ये ऊर्जा की क्या करते हैं? ये पूर्ति करते हैं भाई, ये ऊर्जा की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। और यहीं पे हम बात कर लें कोयला, कोयले की प्रकार, इनके क्या बात कर लें भाई? प्रकार की बात कर लें। तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक कहानी मैं आपको सुना देता हूं। ए बिल्ली दूध पिए, मतलब ए बिल्ली दूध पिए मतलब ए से, ए ए बिल्ली दूध पिए, ए से मतलब क्या हो गया भाई? एंथ्रोसाइड। क्या हो गया? एथ्रोसाइड, एथ्रोसाइड। ए बिल्ली मतलब बिटुमिनस, दूसरा क्या भाई? बिटुमिनस ना। ए बिल्ली मैंने बताया ना, बिल्ली तो हो गया क्या भाई? बिल्ली। ला ना, लिग्नाइट। क्या भाई? लिग्नाइट, लिग्नाइट,
लिग्नाइट ना, पीए पिट या पिटा कहीं कहीं पे लिखा होता है या पिटा लिखा होता है, पिट लिखा होता है, दोनों ध्यान रखिएगा। मैंने गाया ना आपके लिए गाना, ए बिल्ली दूध पिए मतलब एथ्रोसाइड मतलब बिटुमेन्स मतलब ना बिल्ली, लिग्नाइट और क्या पिट। अब इनके बारे में सुनना भाई, इनमें कार्बन की जो मात्रा होती है ना, कार्बन की क्या भाई मात्रा 90%। कितना होती है? 90% होती है मात्रा कार्बन की। कितनी? 90%। जरा जोर लगा के पढ़ना भाई, है ना। बिटुमिनस कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो 70% क्या होता है इसमें? कार्बन। और अगर पूछे बिल्ली ली में कितना होता है भाई, तो 60% कार्बन होता है। कितना प्रतिशत होता है? 60% कार्बन होता है। पिट इसमें कितना होता है भाई? 35% क्या होता है भाई? इनमें कार्बन होता है 35%। और अगर पूछे सबसे अच्छा कौन सा कोयला होता है ना, तो ये उत्कृष्ट होता है। क्या होता है भाई? ये सर्वोच्च लिख लो आप, ठीक है। क्या होता है भाई? सर्वोच्च कोयला की श्रेणी में आता है ना। और इसे इन्हें कहते हैं हम भाई कच्चा 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 कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्चा कोयला कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? कच्चा कोयला कहते हैं। लिग्नाइट को क्या कहते हैं भाई? कच्चा कोयला। ये 70% होते हैं, ये 90% कार्बन, और इसमें कितने होते हैं? 35%। और सबसे खराब या आप सबसे बेकार किसको कहिएगा? पिटा को कहिएगा भाई, जो पी ले, जो खत्म हो जाए। तो इतनी बात समझ में आई आपको इनके बारे में? चलिए आगे बात कर लेते हैं हम किसके? चारकोल के बारे में। निवेदन है कि वीडियो स्क्रिप्ट करके मत देखिएगा, वीडियो स्क्रिप्ट करके देखेंगे तो आने वाला कंटेंट छूट जाएगा भाई। तो इसलिए वीडियो को एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से आप देखते चलिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चारकोल की बात कर लेते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा ये याद रखो भाई, चारकोल दो प्रकार के होते हैं। चारकोल कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के ना। कौन कौन सा प्रकार होता है? एक होता है जंतु चारकोल, जंतु चारकोल, और दूसरा होता है काष्ठ चारकोल ना। दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा होता है काष्ठ चारकोल, काष्ठ चारकोल ना। अब ये काष्ठ चारकोल देखो, जंतु मतलब ना, जंतु चारकोल जो जंतुओं से बना हो। काष्ठ चारकोल पादप से बना होता है। काष्ठ माने काष्ठ, काष्ठ चारकोल पादप से बना हो, पेड़ पौधों से बना हो। तो मतलब ऐसे चारकोल की बात कर लें तो जंतुओं और किसके भाई? पादपों के अवशेषों से बना हो ना, जिनका निर्माण चारकोल किसे कहते हैं? तो चारकोल के बारे में हम यहाँ पे मिटा के बताते हैं, मिटा के लिखते हैं चारकोल के बारे में। ये बिल्ली दूध पिए, जान के समझ गया ना, याद हो जाएगा भाई ना। तो चलिए भाई हम बात कर लेते हैं चारकोल की। तो मैंने बताया चारकोल दो प्रकार के, एक होता है जंतु चारकोल, एक क्या होता है भाई? काष्ठ चारकोल। आगे बात कर लेते हैं चारकोल के प्रकार। हो गया चारकोल कैसे कहते हैं? पादप व जंतु जंतुओं के जंतुओं के अव अवशेषों से अवशेषों से अवशेषों से अवशेषों के लिखिए, के अपूर्ण दहन से क्या प्राप्त होता है भाई? अपूर्ण दहन से। अवशेष मतलब वही हड्डी भी लिख सकते हो आप, अवशेष हड्डियों के अपूर्ण दहन से चारकोल बनता है। क्या बनता है भाई? चारकोल का क्या होता है? निर्माण होता है। चारकोल का क्या होता है? निर्माण होता है। चारकोल का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, जंतु चारकोल और काष्ठ चारकोल। इनमें सबसे अच्छा कौन सा पड़ता है भाई? तो काष्ठ चारकोल जो होता है ये अच्छा होता है। मतलब इनमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? जंतु चारकोल की मात्राओं से क्या होती है भाई? कम होती है। इनमें कार्बन की मात्रा क्या होती है अगर पूछे तो? इनमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? तो कार्बन काष्ठ चारकोल में न्यूनतम होती है कार्बन की मात्रा ना, लकड़ी का कोयले के रूप में। बात कर ले हम कोक की बात कर ले। किसकी बात कर ले भाई? कोक की बात कर ले हम। तो कोक की अगर हम बात करें तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक चीज याद रखना भाई, कोयले का भंजक
ना। कोक की बात कर ले तो कोयले के भंजक या आसवन को 120 डिग्री पर क्या करना भाई, गर्म करने पर कोक का क्या होता है, अरे सिंबल लगा दिए, गर्म करने पर कोक का क्या होता है भाई, कोक का निर्माण होता है ना। अच्छा, हम एक चीज ध्यान रखना है भाई, हमने आपको बताया क्या है कि कोयले का भंजक को क्या करना भाई, कोयले के भंजक को आसवन करके 120 डिग्री पर गर्म करने पर तो क्या होता है भाई इनमें ना। तो क्या करते हैं 100, अच्छा हमने कुछ यहाँ पे, अरे 120 नहीं भाई, सॉरी, इसे थोड़ा सा करिएगा, ये 120 नहीं, ये है 1200 सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर इनमें अशुद्धियां, भंजक कोयले से अशुद्धियां निकल जाती हैं, निर्माण कोयले का क्या होता है भाई, अशुद्धियां निकल जाती है, जिसमें इसमें निर्माण हो जाता है। ये 80 क्या होते हैं भाई, 85% क्या होते हैं इनमें, कार्बन की मात्रा आई जाती है। तो ये इतनी हो गई भाई कहानी इसकी ना। तो हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय भी पढ़ लिया। आइए चलते हैं और आगे ना, आगे चलते हैं हम, किसकी बात कर लेते हैं हम, तो आगे हम चलते हैं, अब कार्बन श्रृंखलाओं की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि अगर हम कार्बन श्रृंखलाओं की बात कर लें, इनके बारे में आइए फटाफट चर्चा करते हैं ना। फिर वही निवेदन है कि वीडियो स्क्रिप्ट मत करिएगा, वीडियो स्क्रिप्ट करेंगे और आप अगर वीडियो को आधा छोड़कर चले जाएंगे तो फिर मामला सवाल ही नहीं बनता भाई, आपको समझ में आए कंटेंट, है ना। तो इसलिए निवेदन है कि वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं करना। चलिए बात कर ले हम कार्बन की श्रृंखला, क्या बात कर ले भाई, कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखला क्या है भाई, जब अच्छा यहां पे नहीं, यहीं पे लिखते हैं इसको, जब कार्बन क्या भाई, सीधी ना, सीधी शाखित व बंद श्रेणी क्रम में हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कार्बन की श्रृंखला। क्या कहते हैं भाई, कार्बन की श्रृंखला कहते हैं उसे हम। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्बन की श्रृंखलाएं 2 प्रकार की होती हैं, यहीं पे समझना जरा। कार्बन की श्रृंखलाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक होती है खुली श्रृंखला, एक होती है क्या भाई, एक होती है बंद श्रृंखला ना। और जो खुली श्रृंखला होती है, इस खुली श्रृंखला को हम क्या कहते हैं भाई, तो इसी को हम कहते हैं एलिफैटिक यौगिक ना। क्या कहते हैं, एलिफैटिक यौगिक कहते हैं खुली श्रृंखला को। और अगर आपसे कहें भाई बंद श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो साइक्लिक, क्या कहते हैं, बंद श्रृंखला को हम क्या कहेंगे, तो इसको तो याद ही रखना भाई, बंद श्रृंखला को क्या कहेंगे, साइक्लिक यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, साइक्लिक यौगिक, साइक्लिक क्या कहेंगे भाई, साइक्लिक यौगिक कहेंगे। बंद श्रृंखला को क्या कहेंगे, साइक्लिक यौगिक, और खुली श्रृंखला को क्या कहेंगे। अब जरा देखना भाई, ये बंद श्रृंखलाएं, सॉरी खुली श्रृंखलाएं क्या हैं और ये बंद श्रृंखलाएं क्या हैं। तो खुली श्रृंखलाएं जिनमें कार्बन और कार्बन के अन्य तत्व, सॉरी कार्बन जो होते हैं वो सीधी और शाखित हो ना। कार्बन की श्रेणी कैसी हो, कार्बन की श्रेणी कैसी हो भाई, सीधी हो या फिर कैसी हो, शाखित हो। जैसे समझ लेना, सीधी और शाखित का मतलब क्या है, ये इस तरह से कार्बन की चेन कार्बन से जुड़ी हो, सीधी है। शाखित का मतलब ये इस तरह से इसमें ब्रांच निकल गई हो ना,
ये कार्बन इसमें निकल गया, फिर इससे जुड़ गया, फिर एक कार्बन इससे जुड़ गया, फिर इससे जुड़ गया, ये देख रहे हैं ना। इस तरह से अगर ये जुड़ा हुआ है, ये क्या है, तो ये है भाई, ये तो सीधी है, ये शाखित है, इसमें शाखाएं निकली हुई हैं, तो ये हो गई किससे, एलिफैटिक यौगिक होते हैं ना। अब ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जरा यहीं पे कंटेंट सारा समझ लेना, बहुत इत्मीनान से समझना कंटेंट को, बहुत सरल है ना। और बंद श्रृंखला, तो बंद श्रृंखला किसे कहते हैं, मैंने बताया साइक्लिक यौगिक ना। और ये बंद श्रृंखलाएं साइक्लिक यौगिक होती हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं किनकी, अभी हम बात कर लेते हैं खुली श्रृंखलाओं की, सिर्फ एलिफैटिक की। तो ये बंद श्रृंखलाओं का मतलब समझ गया ना, सॉरी खुली श्रृंखला का मतलब, खुली श्रृंखला का मतलब होता है कि जिनमें कार्बन की श्रेणी सीधी जुड़ी हुई है, देख रहे हो ये ना, ये सीधे जुड़ी है, सी 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 करके ऐसे जोड़ दीजिए और उनमें शाखा निकाल दीजिए, एक पेड़ एक एक तारा, एक जैसे एक हाथ हमारा, ये हाथ आपका ना, तो इस तरह से है ना। तो आगे हम बात कर लें, तो ये जो एलिफैटिक यौगिक होते हैं भैया ना, तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। खुली श्रृंखलाएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो खुली श्रृंखलाएं भी 2 प्रकार की होती हैं ना। इनको हम जरा मिटा रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं भाई, मिटा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, हम इनको मिटाकर आपको आगे इनके बारे में बता रहे हैं ना। तो ये भी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की खुली श्रृंखलाएं भी कितने प्रकार की होती हैं, 2। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। अगर पहले पूछे तो बॉक्स में लिखता हूं ना, चलो भाई, 2 प्रकार की कौन कौन सी, एक होता है संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या है, तो दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने कहा ना, विज्ञान को मैं रटाऊंगा नहीं, विज्ञान को मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, समझाऊंगा कैसे, कि जो देखो भाई लिखा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन ना। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक ना जिनमें, ऐसे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब, यहाँ पे मैं लिखूं अगर आपके लिए, यहाँ पे समझना, इतनी जगह में हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन अगर आपसे पूछे तो जिनमें क्या भाई, हाइड्रोजन और कार्बन का क्या हो, कार्बन का योग हो ना, जिनमें जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मिले होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनकी बात कर लेते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो एक बात याद रखना ना, एक बात बस याद रखना, सीधी बात और सरल बात। क्या सीधी और सरल बात, एल्केन श्रेणी ना, यानी कि एन, देखो क्या भाई, एल्केन, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ना, हाइड्रोजन और कार्बन मतलब वो एल्केन श्रेणी के जो तत्व होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, एल्केन श्रेणी की यौगिक को हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन असंतृप्त की बात कर लें, तो असंतृप्त में कौन कौन मुख्यतः भाई, तो मुख्यतः 2 आ जाते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड, किससे भाई, डबल बॉन्ड, और किससे भाई, ट्रिपल बॉन्ड ना। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध से जुड़े होते हैं, उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, रटो नहीं समझो, देखो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, एकल बंध से जुड़े होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ना, यानी कि यहाँ पे लिख दे हम भाई, ये एकल बंध, एकल बंध, ये क्या भाई, द्विबंध, और ये क्या है, त्रिबंध ना। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध से जुड़े होते हैं, उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो द्विबंध और त्रिबंध से जुड़े होते हैं मान्यवर, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम भाई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ना। तो एक बार फिर से समझना, अगर आपसे पूछे मजे में कहना भाई, कार्बन की श्रृंखला क्या है, अच्छा कोयला, कोयला मतलब कितने प्रकार, 4 प्रकार, कौन, ए बिल्ली दूध पिए ना, क्या, ए बिल्ली दूध पिए, एथ्रोसाइट, एथ्रोसाइड ना। और क्या है भाई, बिटोमेन से क्या है भाई, सॉरी देखो,
क्या है दूसरा, क्या नाम है उसका, बिटुमिनस। ए बिल्ली दूध पिए, बिटुमिनस। बिटुमिनस के बाद क्या है भाई, लिग्नाइट। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद पीटा है। पीटा कहीं पे लिखा होता है, कहीं पे पिट लिखा होता है, तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कार्बन और उनके यौगिकों में किसकी, कार्बन की श्रृंखला। तो जब कार्बन सीधे या शाखित या बंध श्रृंखला में जुड़ी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन की श्रृंखला कहते हैं। हाइड्रोकार्बन की बात कर लें तो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग को या मिश्रण को क्या कहते हैं भाई हम ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन के लिख लीजिए, कार्बन के मिश्रण को हाइड्रोकार्बन कहते हैं ना। ये कितने प्रकार के होते हैं कार्बन की श्रृंखलाएं, दो प्रकार की। एक क्या होती है भाई, खुली श्रृंखला। एक क्या होती है, खुली श्रृंखला। दूसरी क्या होती है, बंद श्रृंखला ना। बंद श्रृंखला, खुली श्रृंखलाएं दो प्रकार की भी। ये भी कितने प्रकार की भाई, ये भी दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो। तो देखो ये एरो से लगा के मैंने बताया, पहला कौन सा, संतृप्त। दूसरा कौन सा भाई, असंतृप्त। अब आपसे पूछे खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला में कौन आता है, साइक्लिक यौगिक आते हैं, एलोफैटिक यौगिक खुली श्रृंखला में आएंगे। अब खुली श्रृंखला क्या है तो बता दीजिएगा। जो कार्बन भाई, कार्बन जब सीधी या शाखित रूप में जुड़े ना, और जब कार्बन क्या हो, सीधे और शाखित रूप में ना जुड़कर किसमें भाई बंध में जुड़े ना, बंध में जुड़े। बंध संरचना मतलब ये कार्बन ऐसे जोड़ दीजिए आप, ये देखो बंद श्रृंखला हो गई। जब सीधी शाखित श्रृंखला में ना जुड़कर कार्बन किस तरफ से जुड़े भाई, बंद होकर जुड़े, जिनकी चारों तरफ संरचनाएं बनी हो। या जैसे आप देखो साइक्लिक, ये बंद हो गया। जैसे ये जरा देखना आप, ये इस तरह से संरचना। तो ये सब कैसी है भाई, तो ये सारी की सारी कैसी संरचनाएं हैं, तो ये सारी की सारी हैं बंद संरचनाएं। लेकिन इनको बाद में समझेंगे क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है ना, तो कहीं कहीं पे इनके बारे में अलग समझेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए इसलिए कि बंद श्रृंखला ये होती है। तो इस तरह से आपने समझा इनके बारे में ना, इनके बारे में जाना। अब आगे अगर हम बात कर लें चलते चलते, बंद श्रृंखला की बात कर लें, फिर इसके बाद कल की बात करते हैं। बंद श्रृंखला में चलते चलते फटाफट देख लीजिएगा एक बार फिर से, और इसे हमारे सेशन को जोरदार तरीके से भाई आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए भाई मान्यवर। बहुत जल्दी मात्राओं में शेयर करिए यार, क्यों ना, इतना शेयर करिए कि सभी बच्चे पढ़ लें भाई। इस ठंडी की छुट्टी में सबको इसका आनंद मिल जाना चाहिए ना, तो इतना तो करो भाई। चलो बात कर ले हम किसके, तो बंद श्रृंखला की। देखो भाई, मैं आपसे इसलिए शेयर करने के लिए कह रहा हूं कि आप जितना से जितना मात्रा में शेयर करेंगे और जितना से मात्रा में लाइक करेंगे, लोग जितनी मात्रा में इस चैनल को, इस वीडियो को देखेंगे, तो इससे क्या होगा भाई, इससे लगेगा कि हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं ना, वो आपको समझ में आ रहा है। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं आपसे, है ना। बाकी और नहीं, बस यही समझ में आएगा कि हाँ, मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है भाई, इसलिए बच्चे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर रहे हैं ना। तो कम से कम इतना तो बता दो हमें कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, बताइए, चर्चा करिए भाई। चर्चा करेंगे तभी ना बात बनेगी, है ना। तो इसलिए आपके अंदर जो ताकत है ना, जो आपके अंदर के हनुमान जी बैठे हैं, उसे हम लोग को जगाना पड़ रहा है। तो जग जाओ भाई मेरे हनुमान, आ जाओ। चलिए बात करते हैं हम बंद श्रृंखला की। तो बंद श्रृंखला में कौन आता है, तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी भाई दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, इसमें एक होता है समचक्री, एक होते हैं समचक्री यौगिक, और एक क्या होता है भाई, विषम चक्री यौगिक ना। क्या होता है, विषम चक्री यौगिक। बात समझ गए। एक होता है समचक्री यौगिक, एक क्या होता है, विषम चक्री यौगिक। और समचक्री यौगिक को हम क्या कहते हैं भाई, कहते हैं एरोमेटिक यौगिक के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, एरोमेटिक। क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड ने कहते हैं। और उनको क्या कहते हैं भाई हम ना, एरोमेटिक
अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड की बात करिए, हाँ एरोमेटिक कंपाउंड ही आते हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, इनमें हम कहते हैं इनको शुद्ध रूप से इनका क्या होता है, शुद्ध उच्चारण जो होता है उसे हम इनके शुद्ध उच्चारण को कहते हैं ना होमोसाइक्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक कहते हैं ना। इनके अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं, होमोसाइक्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? होमोसाइक्लिक कहते हैं ना। अब आगे बात कर लेते हैं, जब होमोसाइक्लिक की बात कर लिया ना, क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक कहते हैं, विषम चक्री ना। इसे कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। इसे क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। अब अगर बात कर ले होमोसाइक्लिक जो होता है, इसी को हम कहते हैं भाई ना, इसी का एक यौगिक होता है जिन्हें हम कहते हैं एरोसाइक। क्या लिखा मैंने था इसके पहले ना? एरोमेटिक ना। क्या लिखा था? एरोमेटिक। एरोमेटिक है, मेटिक एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या कहते हैं? एरोमेटिक या फिर एरोमोटिक कह सकते हो, ठीक है। एरोमेटिक इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। एरो शब्द से बना होता है, जो ये जो यौगिक है ना भाई, ये विशेष प्रकार की एक गंध देती है। तो समचक्री यौगिक, होमोसाइक्लिक, विषम चक्री यौगिक। अच्छा, इनके बारे में समझ लीजिएगा, समचक्री क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे समचक्री यौगिक क्या है, तो जब कार्बनिक यौगिक में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े ना, जब कार्बनिक यौगिक में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का जुड़ना संभव हो, उसे हम कहते हैं समचक्री, या फिर कहते हैं होमोसाइक्लिक कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है भाई, जब कार्बनिक ना, जब कार्बनिक यौगिक में किसमें भाई? कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन ही जुड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं समचक्री। इनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा, या हाइड्रोजन या कार्बन के अलावा, या अन्य हाइड्रोजन कार्बन के साथ साथ अन्य तत्व भी जुड़े, अन्य तत्व भी जुड़े, उसे क्या कहते हैं? विषम चक्री कहते हैं ना। जैसे इनमें जुड़ने का क्या मतलब है भाई? जिनमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जिनमें हाइड्रोजन जुड़ जाए, जिनमें नाइट्रोजन जुड़ जाए, जिनमें सल्फर जुड़ जाए ना, जिसमें क्या जुड़ जाए? ऑक्सीजन जुड़ जाए, जिनमें नाइट्रोजन जुड़ जाए, जिनमें सल्फर जुड़ जाए, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब कहलाएंगे भाई विषम चक्री यौगिक। जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी जुड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम चक्री यौगिक। समचक्री यौगिक किसे कहते हैं? होमोसाइक्लिक, मतलब जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही जुड़े, उसे हम क्या कहते हैं? समचक्री यौगिक। करता हूँ, आशा करता हूँ मित्रवर, बंधुवर, दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे सहयोगी गण, आप सभी को मेरे द्वारा पढ़ाया गया सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इस गुरु जी का बस एक ही निवेदन है, इस साथी, इस दोस्त का एक ही निवेदन है आपसे कि हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए, और लाइक करिए, कमेंट करिए। जो कंटेंट ना समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो भी हमको बताइएगा ना। बाकी इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ना। आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल, हाँ, आने वाले क्लास के लिए बात कर देता हूँ। कल हम जो पढ़ेंगे उसे आपको हमेशा के लिए याद रखना है। और अब उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।